हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। बच्चों, आज हम क्लास 5 चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। लुकिंग अराउंड ईबीएस से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। पेज नंबर इसमें 30 to 34 तक आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेगा। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। चलिए तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। स्टोरी, ए स्टोमच विथ अ विंडो, एक पेट के साथ एक खिड़की की कहानी है। इसको चलो पढ़ते हैं। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मॉर्टिन। इस पोएम उस पोएम में जो आपने पढ़ा है वह एक फौजी है और उसको क्या कहते हैं, उसका नाम मॉर्टिन है। ठीक है, उसका नाम है मॉर्टिन, उसको मॉर्टिन कहते हैं। इस फौजी के बारे में जो पिछले पोएम में हम लोग पढ़े हैं। पेज नंबर 29 में ये पेज था, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन 1822 ही वॉज 18 years old एंड वॉज वेरी हेल्दी। 1822 में वह कितने ईयर्स का था मॉर्टिन? 18 ईयर्स का था। 18 years old, वाज वेरी हेल्दी, वह बहुत स्वस्थ था। व्हेन ही वॉज शॉट, जब उसे शॉट लगा यानी जब उसको गोली लगी। ही गोट सीरियसली हर्ट, उसको बहुत गहरी चोट लगी थी। एट दैट टाइम डॉक्टर बोमोट वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। डॉक्टर उस समय जब उनको चोट लगा मॉर्टिन को, तो उनको किसके पास लिया गया? हाँ, जब मॉर्टिन को चोट लगी तो उस समय ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बोमोट के पास लिया गया। उनके पास उस टाइम उनके पास ले जाया गया। डॉक्टर बोमोट क्लीन्ड द वुड एंड पुट द ड्रेसिंग, और उनका देख रेख डॉक्टर बोमोट करने लगे, उनका ध्यान रखने लगे। ड्रेसिंग यानी पट्टी, मरहम पट्टी उनका अच्छी तरह से करने लगे। आफ्टर 1.5 years, उसको इस जख्म को जो ठीक होने में कितने लगे? कम से कम लगभग 1.5 years यानी 1.5 साल उनको लगे। द डॉक्टर फाउंड दैट मॉर्टिन वुड हैड हेल्ड एक्सपेक्ट फॉर वन थिंग्स, और उसके बाद जो मॉर्टिन थे, मॉर्टिन के पेट में अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। ठीक है, उसको ऐसा चोट लग गया था कि वो पूरे खिड़की की तरह लग गई थी चोट। ही हैड ए बिग होल इन हिज स्टोमच, उनके पेट में एक बड़ा होल बन गया था। द होल वाज कवर्ड विथ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, उसकी जो स्किन से वो होल जो था वो कवर तो हो गया था, मतलब पेट जो वो लूज हो गया था, उससे ढक तो जाता था। लाइक दिस वाशर इन द फुटबॉल, ऐसा लगता था कि जैसे एक फुटबॉल का वाशर है, उस फुटबॉल में वाशर है, ऐसा फील होता था। वो छेद ढका नहीं था। प्रेस द स्किन एंड यू कॉड पीप इनटू मॉर्टिन इन स्टोमच, उस पेट में स्किन के अंदर से आप उसमें झांक सकते थे, मॉर्टिन के पेट में आप देख सकते थे। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड आल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टोमच बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। जो ये पेट का होल था उसके अंदर आप तो झांक तो सकते थे, उसको आप झांक भी सकते थे, और वो नीचे उसको पेट का जो खाना है वो भी बाहर निकाला जा सकता था। और पेट में जो होल था उसी के माध्यम से वो नली लगाई गई थी, उससे ही खाना बाहर निकाला जा सकता था। अब वो क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर बोमोट फेल्ट ही हैड फाउंड ए ट्रेजर, और ये जो डॉक्टर बोमोट थे उनको ऐसा फील हुआ मानो एक अजूबा पेट क्या मिल गया। उनको ऐसा फील होता है मानो एक अजूबा पेट मिल गया। कैन यू गेस हाउ मच टाइम स्पेंट डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टोमच, और मानो तो एक खजाना भी मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगा होगा उन्होंने
इस पेट को साथ प्रयोग करने में कितने लगे थे ईयर्स? 9 ईयर्स। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम मोर्टिन ग्रीव अप एंड गॉट मैरिड। और उसके साथ इन 9 साल में उन्होंने मोर्टिन के कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। At that time, scientists did not know how food was digested. उस समय तक वैज्ञानिक जो और साइंटिस्ट उनको ये नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है। He wanted to see what would happen to food. यहाँ है How does the liquid digestive juice in the stomach help? और ये जो पाचन क्रिया होती है वो कैसे होती है? पेट में जो पाचन रस होते हैं डाइजेस्टिव जूस वो पेट में कैसे होते हैं कि कैसे उनको पाचन करता है, कि उसका क्या काम है और क्या वो पाचन में मदद करते हैं? ऐसा ये सब केवल भोजन की तरह तरल बनाने के लिए ही होते हैं, उनको कुछ पता नहीं था। ठीक है। आर द हेल्प द डाइजेस्टिव यानी पाचन में हेल्प करते हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर बोमोट टूक सम लिक्विड आउट ऑफ स्टोमच। और जो डॉक्टर बोमोट उन्होंने उस लिक्विड जूस को पेट से बाहर निकाला। कुछ उसके जो कुछ सम लिक्विड यानी कुछ जो जूस थे उसके डाइजेस्टिव जूस उनको आप बाहर निकाला। ही वांटेड सी वांट टू विड हैपन टू फूड आइटम केप्ट इन ग्लास फिल्ड विथ इट। वे चाहते थे कि एक ग्लास में आप भोजन को उसमें कितना समय लेता है और इसके स्टोमच यानी पेट में कितना टाइम लगता है उसको चेक करने के लिए डॉक्टर बोमोट ने ये ऐसा किया। वुड विट गेट डाइजेस्टिव नोन फॉर दिस डिड एन एक्सपेरिमेंट। वह अपना अनुभव पाना चाहते थे कि कौन जल्दी पचाता है। विथ द हेल्प और ए ट्यूब, और ट्यूब का भी हेल्प लेंगे। ही टुक आउट सम कुछ बार डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टोमच पेट से निकाला उन्होंने। एट 8:30 टू पुट 20 टाइनी पीस ऑफ बॉयल्ड फिश ए 10 मिलीलीटर ऑफ द जूस। 10 मिलीलीटर जूस लिया और 8:30 पे उसमें रखा बाहर वाले ग्लास में और उसी टाइम उस बॉयल्ड जो फिश थी और उनको खिलाया भी मोर्टिन को। ही केप्ट द ग्लास द सेम टेम्परेचर। और जो मोर्टिन के पेट का टेम्परेचर था वही टेम्परेचर उस ग्लास का टेम्परेचर भी रखा। एज दैट आवर स्टोमच उनके पेट का भी उसी अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। When he checked at 2 PM he found that the piece of fish had dissolved. वह 2 बजे तक घुलना उस जूस में घुलने लगा। और आगे देखते हैं। डॉक्टर बोमेट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट फूड आइटम। डॉक्टर बोमोट जो थे वे ट्राई किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट फूड आइटम दे के उनका टाइम चेक किया, या ग्लास में ज़्यादा टाइम लगता है कि इनके पेट में। ही गेव मोर्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड द कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टूक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टिव इन द ग्लास एंड इन मोर्टिन स्टोमच। और जो मोर्टिन को जो फूड देते थे सेम फूड उस ग्लास में भी रखते थे और सेम टाइम भी लेते थे, सेम टाइम पे ही डालते थे ग्लास में भी और सेम उनको खिलाते भी थे। इससे क्या हुआ, उनको मोर्टिन के पेट में कितने समय में पाचन टाइम ले रहा है और ग्लास में कितने टाइम ले रहा है। ही रिकॉर्डेड हिज और ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। तो इनके रिकॉर्ड आपको नीचे टेबल में दिया गया है, चलिए देखते हैं। सेकेंड पेज में है। हियर इज अ पार्ट हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। और ये जो है डॉक्टर बोमोट की ये जो है एक टेबल है, इसको टेबल को आप देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए फूड आइटम है, ये फूड आइटम है और ये इन द स्टोमच उनके पेट में डालते थे, इन द ग्लास विथ डाइजेस्टिव जूस, और ये उनके
ग्लास में डाइजेस्टिव जूस जो था उसमें इतना टाइम लेता था, उनका टाइम ये लिखे हैं। अनबॉइल्ड मिल्क यानी कच्चा जो दूध होता है उसको अगर पेट में डालें तो 2 आवर्स 15 मिनट्स लगते थे, और वही ग्लास में डालें डाइजेस्टिव पाचन जूस जो होता है 4 आवर्स 45 मिनट्स लगते थे। एंड बॉइल्ड मिल्क जो होता है वो 2 आवर्स लेता था पेट में, और ये ग्लास में 4 आवर्स 15 मिनट्स, और ये फुल बॉइल्ड एग जो था 3 आवर्स 30 मिनट्स स्टोमच में, एंड उसमें 8 आवर्स लेता था। और ये 4th नंबर है हाफ बॉइल्ड एग, जो हाफ आधा पका हुआ अंडा था उसके लिए इन द स्टोमच में 3 आवर्स एंड ग्लास में 6 आवर्स 30 मिनट्स। एंड 5 है रॉ एग्स बीटेन, जो कच्चा अंडा फेंटा हुआ जो होता है उसको वो 2 आवर्स लेता था पेट में पचने में, और उसमें ग्लास में 4 आवर्स 15 मिनट्स। कच्चे अंडे पेट में 1 आवर्स 30 मिनट्स एंड ग्लास में 4 आवर्स इसके लिए टाइम लगते थे। और नीचे है सो व्हाट डज आवर स्टोमच डू, तो इसलिए ये जो स्टोमच थे इनके जो क्या क्या काम थे, हम लोग ऐसा किया इन्होंने। डॉक्टर बोमोट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट, डॉक्टर बोमोट जो मार्टिन के क्या किया, रुक एक मिनट, मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। डॉक्टर बोमोट जो थे वो कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और उसको कई सीक्रेट उनके बारे में जान भी गए उन्होंने। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टोमच देन आउटसाइड, उनको एक चीज़ पता चला क्या कि पेट में जो है कम टाइम लगा और वो ग्लास में ज़्यादा समय लिया, राइट। जो उनके ये मोर्टिन का पेट था उसमें अगर जो खाना दिया जाता अंदर था वो जल्दी पचाने का काम करता था, और जो बाहर ग्लास में रखते थे उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता था। ही फाउंड डाइजेस्टिव फास्टर, ये हो गया। आवर स्टोमच चर्न द फूड द डाइजेस्ट, और अपने उसने क्या किया कि अपने जो पेट को खूब, अगर वो जल्दी अपने पेट को जल्दी हिलाना डुलाना, अगर ज़्यादा हिला डुला खाना खाने के बाद हिला डुला दिया, द डॉक्टर आल्सो saw that the food did not digest properly when मोर्टिन was sad, जब अपने पेट को इधर उधर हिला घुमा देते थे तो वे ये भी देख पाते थे कि मोर्टिन दुखी भी रहे तब भी परेशान होता तो, और उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। जब वो दुखी रहे तो भी, अगर हिलता डुलता रहे तो भी उसका खाना पचने में ज़्यादा समय लेता था। हैव यू हर्ड एनीवन टॉकिंग अबाउट acidity, especially when that person has not eaten well or the food in not digested properly। और इसके बाद यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पेट का जो पाचन रस होता है, डाइजेस्टिव जूस, एसिड जो उसको बोलते हैं, एसिड की तरह होता है। और आपने किसी को कहते सुना होगा कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर ये जब ठीक से खाना नहीं कोई खाता है ना, तब ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर बोमोट एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो डॉक्टर बिकॉम थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस डॉक्टर हो गए। वो डॉक्टर, ये जो एक वैज्ञानिक खोज को दुनिया में सभी वैज्ञानिक ने सहारा इसका लेने लगा, वो बहुत फेमस डॉक्टर हो गए वर्ल्ड का। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, और ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे अन्य लोग प्रयोग ले दुनिया में कोने कोने से किए गए, ऐसे बहुत सारे। उसके बाद व्हाट डिड यू से, फिर उन्होंने क्या कहा, नो डिड नॉट शूट पीपुल इन द स्टोमच। लेकिन क्या तुमने सुना होगा कभी जो पेट में गोली लगी है, शूट पीपुल द स्टोमच, जो पेट में गोली मार कर, या नहीं भाई, ये गोली मार कर नहीं, ये एक पेशेंट, यानी जो पेशेंट होता है उसकी ये
इन्होंने अपना ट्राई किया। किसी को मार के नहीं, जैसे कोई पेशेंट मिला उस पर ये लोग यूज किए। दे यूज्ड अदर साइंटिस्ट वे लुक इनसाइड आवर बॉडीज। और भी अनेक जो वैज्ञानिक थे वे मशीनों की सहायता से किए गए। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन? तो ये जो स्टोरी थी मार्टिन की आपको पसंद आया होगा। शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टोमच? तो अपने अपने ये हमारे स्टोमच की स्टोरी रही। तो कहो जैसे कैसी लगी मार्टिन के पेट की, और तुम्हारे पेट की कैसी कहानी है, अपना अपना यहाँ पे आप बताना है आपको। इसको लिखे हैं अनीता रामपाल ने। ये चकमक अगस्त 1985 का ये है स्टोरी। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थिंक एंड डिस्कस। अमेजिंग इट यू हैड बीन इन पीपुल ऑफ डॉक्टर बोमोट। What experiment would you have done to find out the secret of our stomach? Write about your experiment. आपको इसमें अगर आप डॉक्टर बोमोट की जगह होते तो आप क्या करते, और ये अगर तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या करते, उन प्रयोगों को आपको बताना है। उसके बारे में, उस एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आंसर की हूँ, आप भी अपना लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूँ। इफ़ आई वेयर इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बोमोट, अगर मैं डॉक्टर बोमोट की जगह होता, ऐसा आप लिख सकते हैं, बोमोट की जगह होता। आई विड हैव डन एक्सपेरिमेंट विथ मिल्क एंड मिल्क। तो मैं और कुछ दूध का मैं अनुभव करता कि कितने टाइम ले रहा है दूध प्रोडक्ट। दैट द इड वुड आई टेकन ए out same digestive juice from Martin stomach and kept equal quantity of the juice in 3 of cheese in all 3 glasses and checked out digestive first time। तो ऐसा इसमें लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे वही हम लोग भी करते, अलग अलग प्रोडक्ट लेते और जितना टाइम उनको पेट में उनको खिलाते उतना ही टाइम उस ग्लास में डालते अलग अलग, और उसका भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन कितना टाइम, ग्लास और पेट का साथ ही टाइम रखते। आई वुड आल्सो हैव डन एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट टाइम ऑफ मिल्क। अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट हम लोग भी करते। अवेलेबल फुल क्रीम दूध, फुल दूध भी लेकर ट्राई करते। स्टैंडर्ड एंड टोन्ड दूध का भी करते। तो आप लोग भी, आप क्या करेंगे ना, और कुछ एक्स्ट्रा जानते तो आप एक्स्ट्रा इसमें मेंशन कर सकते हैं। मैंने इतना ही लिखा हूँ इसमें। ये रहे देखिए, गुड फूड यानी सही खाना, गुड हेल्थ अच्छा हेल्थ, सही हेल्थ, ठीक है। डॉक्टर, ये देखिए इसमें क्या है, ये भी स्टोरी है, इनकी स्टोरी चलिए पढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट। डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट आते हैं, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। डॉक्टर अपर्णा कहती हैं, वो पता लगाती हैं कि बातचीत करती हैं उन लोग से, दोनों बच्चों से, और उनके बारे में उनकी जानकारी मिलती है, और उनसे अब हम लोग भी पढ़ें, आप लोग भी पढ़िए इसको। देखिए ये है रश्मि और एक साइड है कैलाश। रश्मि देखिए कितनी दुबली पतली हैं और कैलाश मोटे हैं, फूले थूल जैसे। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए पहले रश्मि के बारे में पढ़ लेते हैं। सी लुक्ड अबाउट 3 years old। ये देखने में कैसी लग रही है रश्मि? 3 years की लग रही हैं। सी हैज वेरी थिन आर्म एंड लेग and a pot belly stomach like a balloons। she often falls sick। और इनके हाथ पैर भी देखिए बहुत पतले हैं, भुजा एंड लेग भी, पैर भी, एंड पेट जो है निकले जैसे हैं, बैलून जैसे। और she often falls sick, वो हमेशा बीमार जैसी रहती हैं अक्सर। she always feel tired and can not go to school regularly।
वह हमेशा थकी थकी फील महसूस करती हैं और वो डेली स्कूल भी नहीं जाती रेगुलरली। देखिए लिखा है रेगुलरली स्कूल नहीं जाती। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और वह खेलने में भी ताकत उनको नहीं रहता है। फूड इनकी खाना क्या है इनकी देखिए। शी इज लकी इफ शी कैन गेट ए लिटिल राइस और या 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। वो पूरे दिन में या थोड़ा सा राइस खाती हैं या तो आधी रोटी वो खाती हैं। पूरे दिन में 1 रोटी वो खाती हैं। इनको आप देख सकते हैं वो इतना कम खाना खाती हैं, इसको देख सकते हैं। और ये कैलाश जी हैं। कैलाश जी हैं ये 7 ईयर के हैं, लेकिन ये देखने में कितने, ही लुक्ड ओल्डर देन हिज एज, लेकिन वो उम्र में बड़ा दिख रहे हैं। हिज बॉडी इज फैट, उनकी शरीर मोटी है, एंड फ्लफी एंड थुलथुल जैसा है, एंड हैज पेन इन द लेग, उनके पैर दर्द करते हैं। ही इज नॉट वेरी एक्टिव, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। ही गोज टू स्कूल बाई बस, वह बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। स्पेंड मेनी हावर्स वॉच टीवी, और वो आने के बाद टीवी देखते हैं। इनका खाना क्या है देख लेते हैं। फूड, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुकड फूड लाइक दाल राइस, उनको घर का खाना नहीं पसंद है। वो बाहर का घर का दाल चावल ये खाना सब उनका पका हुआ नहीं खाना पसंद है। वेजिटेबल एंड रोटी ये सब नहीं पसंद है। द ओनली थिंग्स द फाइंड टेस्टी आर चिप्स बर्गर पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, बस उनको बाहर का टेस्टी चिप्स बर्गर पिज्ज़ा सॉफ्ट ड्रिंक ये सब उनको मार्केट की सब चीज़ें पसंद है उनको। तो इन लोग के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और नीचे आते हैं देखते हैं क्या है। डॉक्टर अपर्णा measure the height and weight of both the children. Then they told them there is only one treatment of both your problem, proper food. डॉक्टर अपर्णा दोनों की माप ली, हाइट वेट सब दोनों की बच्चों की मेजर की। इसके बाद वह दोनों का एक ही प्रॉब्लम था। दोनों बच्चों का क्या था, दोनों का एक ही प्रॉब्लम था, प्रॉपर फूड यानी सही भोजन। वो सही खाना नहीं खाते थे, इसलिए उन लोगों को दोनों के साथ प्रॉब्लम है। एक के तो पूरा पेट नहीं भरता था इसलिए प्रॉब्लम था, और दूसरे का वो बाहर का खाना खाता था इसलिए उसको रश्मि को तो भर पेट खाना नहीं मिलता था इसलिए वो दुबली पतली है। लेकिन ये कैलाश जी जो हैं ये तो है बाहर के खाना खाने वाले, देख सकते हैं पिक्चर में। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, इससे आप ध्यान दीजिएगा, बाहर का खाना अवॉइड करिए। घर का जो खाना पका हुआ है वही हेल्दी होता है, वही खाइए आप लोग, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी हम किसी दूसरे को सिखा सकते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस, ये चर्चा क्या करना है, क्वेश्चन है। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे? आपको क्या लगता है रश्मि पूरे दिन एक ही रोटी क्यों खाती होगी? आप अपना गेस लगा सकते हैं, या उसको मिलता नहीं है या उसको भूख नहीं लगती, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे आंसर की हूँ, आप भी क्वेश्चन अपना कर लीजिएगा। रश्मि बिलोंग टू पुअर फैमिली, रश्मि जो है बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। दैट इज वाई शी कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल, पूरे दिन में उसको 1 रोटी ही मिल पाता है खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक्स कैलाश वुड लाइक गेम एंड स्पोर्ट? तो क्या कैलाश को खेल कूद में पसंद है, उसको है इंटरेस्ट? तो आप ऐसा बोल सकते हैं नो, वो तो खेलने कूदने में उसको पसंद नहीं है क्योंकि उसके पैर हाथ दर्द करते हैं। आई डू नॉट थिंक बिकॉज हैड बीन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, वो स्पोर्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे ऐसे बच्चे। हिज बॉडी वुड नॉट हैव फील फैट एंड फ्लफी, उनके क्या है मोटे हो जाते हैं ना, इसलिए उनको खेलने का मन नहीं करता, थक जाते हैं जल्दी से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? सही खाना से आपको आप क्या समझते हैं? तो आंसर है द प्रॉपर फूड मीन्स एडिक्वाइट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वन इज बॉडी रिक्वायरमेंट, हमारे बॉडी के लिए अच्छा खाना न्यूट्रियस फूड एंड अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, हमारे शरीर
एज के हिसाब से जितनी ज़रूरत होती है वो हेल्दी फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक्स दैट द फूड रेशमी एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रश्मि एंड कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? आपको लगता है ऐसा? और लिखना है इसके बारे में। आंसर है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। On one hand, रेशमी इज नॉट गेटिंग एडिक्यूट क्वांटिटी ऑफ फूड। जो रेशमी थी वो ऑन द अदर यानी उसको जितनी क्वांटिटी में चाहिए भोजन उसको नहीं मिलता था। कैलाश इज टेकिंग मच मोर फूड दैन हिज रिक्वायरमेंट फर्दर इंसीड द होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस एंड वेजिटेबल्स, रोटी, ये सब कैलाश को पसंद नहीं थे घर के। ही इज ईटिंग चिप्स, उसको क्या पसंद था? ही इज ईटिंग चिप्स, वह चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक विच द हार्मफुल ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, वो हमारे नुकसान नहीं देता है ये सब। फाइंड आउट, आपको पता लगाना है क्या? टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और elderly people and find out what they eat and what work they did when they were of your age। ये क्वेश्चन है आपको, इसमें आपको क्या करना है? आपको दादा दादी से पूछो कि जब आपके उम्र के थे तो एक दिन में क्या क्या काम करते थे और क्या खाते थे, कितना खाते थे, ये सब अपने दादाजी से पूछना है। और नेक्स्ट है, नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटी एंड डेली डाइट। और अब आप अपना सोचो, जो तुम खाते हो उसका और जो काम करते हो उसको आपको सोचना है। आर देयर सिमिलरी एंड डिफरेंस फ्रॉम व्हाट यू ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? क्या आपके द्वारा जो ये सब चीज़ें की गई हैं बातें बड़ों जैसी है कि कुछ डिफरेंट है, ये आपको पता करना है। तो इसके आंसर हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स वाज वर्किंग मोर देन व्हाट डू यू टूडे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आज भी अधिक से अधिक वो भी काम कर लेते हैं। दे यूज्ड गो टू स्कूल, जब वे स्कूल जाते थे। मील अवे फ्रॉम देयर होम, घर से जब वो जाते थे। दे वेर आल्सो ड्यूरिंग मच फिजिकल वर्क करके जाते थे। ऑन फील्ड, खेत में। एंड किचन में, टेकिंग केयर ऑफ कैटल। एंड दे यूज ईट दाल, राइस, ग्रीन वेजिटेबल, वो खाते थे। जो दादाजी थे वो दाल, चावल और हरी सब्जियां खाते थे। मिल्क, दूध और मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बने वस्तु। टुडे और डेली एक्टिविटी करते थे। एंड डाइट फॉर डिफरेंट फ्रॉम, और हमारे से पूरे डिफरेंट थे। ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादाजी, वी डू वेरी लेस फिजिकल वर्क एंड प्रॉपर चिप्स, और ये सब नहीं खाते थे। पिज्ज़ा, बर्गर, सब घर का बना सब खाते थे। स्पेंड मोर ओवर टाइम वाचिंग टीवी प्लेइंग, और हम लोग के समय में ज़्यादा टीवी देखते हैं लोग, उस टाइम में टीवी भी नहीं था। तो ये कंप्लीट हो गया कुछ। ये है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड इज राइट। तो बच्चों को पता करना है कि हाँ, कि सही खाना सभी बच्चों का हक है, ऐसा है इसमें लिखा है। सबका हक बनता है कि सब सही पूरा अच्छा हेल्दी भोजन खाए। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रेन। तो एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता है, और 2 बच्चों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वन इज कैलाश, 2 डज नॉट लाइक होम मेड फूड। जो कैलाश था उसको घर का खाना नहीं पसंद था। 2 बच्चों की कहानी थी। द अदर वन रेशमी डज नॉट गेट 1 प्रॉपर मील ए डे। जो रेशमी थी उसको एक दिन का प्रॉपर मील उसको नहीं मिल पाता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रेन इन आवर कंट्री लाइक रेशमी। तो कितने लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भरपेट भोजन उन लोग को अधिकतर नहीं मिलता है, ऐसे लोग। और नेक्स्ट, दे डू नॉट गेट इनफ फूड, दे नीड ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली।
हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, जो रश्मि थी रश्मि जैसे हैं, और हाँ, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना नहीं मिलता है, ऐसे हमारे देश में हैं। दी चिल्ड्रेन आर वीक, तो वे बच्चे क्या होते हैं, वे कमज़ोर होते हैं। सिकली ऑफ्टन इल पुअर हेल्थ, और वो बीमार भी पड़ते हैं। बट इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन कई बीमारी के शिकार भी होते हैं और वो जितना खाना चाहिए उतना खाना नहीं मिलता है उन लोग को। ये हमारा हर बच्चे का अधिकार है कि प्रॉपर खाना हर बच्चा खाए, लेकिन सबको खाना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद आप में डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ। ये कुछ क्वेश्चन है, तो लाओ इसको भी पढ़ते हैं, इसका मीनिंग बताते हैं, आप ही इसको करिएगा। एक क्वेश्चन का मैं आंसर लिखूँ, बाकी आप करिएगा। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन होल डे, दैट आर रीजन? क्या आपको किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो पूरे दिन भरपेट भोजन न मिलता हो? ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है यस, आई एम नो सम डिफरेंट चिल्ड्रेंस हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। दे लाइव इन अर्ली स्लम, दे आर टू पुअर अफोर्ड प्रॉपर मील इन द डे। उनको दिन में पूरे प्रॉपर भोजन नहीं मिलता है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद डिस्कस करिएगा आपस में फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ। वाई डू यू थिंक्स पीपुल सफ़र फ्राम सर्वेशन? तो आपको कैसा लगता है जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं? तो व्हाट डिड द हेल्थ प्रॉब्लम एक्यूर व्हेन यू डू नॉट इनफ फूड फॉर एवरी लॉन्ग टाइम? जब बहुत समय तक भरपेट भोजन न मिलने पर हमें स्वास्थ्य संबंधी कैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो आपको इसमें डिस्कस करना है। वेयर डू यू ग्रेन फ्राम द फील्ड गो आफ्टर रीचिंग द मंडीज? खेतों का जो अनाज होता है मंडियों के बाद कहाँ जाता है? हैव यू कम अक्रॉस एनी न्यूज रिलेटेड ए हग स्पॉइलेज इन मंडीज आर ग्राउंड? कलेक्ट सम न्यूज ऑफ फूड स्पॉइल वाज वास्टेड ऑन लार्ज स्केल इन मंडीज आर गॉट गॉन? आपको क्या मंडियों या गोदामों अनाज जो भरे नुकसान होते हैं, जैसे खबर कभी आप न्यूज़ में ऐसे कभी आपने सुना होगा, मंडियों में जो गोदाम में बड़े बड़े पैमानों पर अनाज की बर्बादी की खबर इकट्ठा आपको करना है ऐसे, और उसका भी आप एक रिकॉर्ड बनाइएगा। रीड द न्यूज़ एंड फाइंड आउट रीजन द स्पॉइल ऑफ द ग्रेन, हाउ मच इनसाइड द चेक्ड? उन्हें पढ़कर पता करना है आपको कि अनाज खराब होने से क्या कारण थे और इसका इसी तरह घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इस पर आपको डिस्कस करनी है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर चैनल पे मेरे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।